नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को अवस्था के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, जो कि बीएड के सिलेबस हैं। बीएड टेट, सीटेट, यूपी टेट ये सब के हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला जो क्वेश्चन है वह बचपना अवस्था किसे कहते हैं। तो जो बचपना अवस्था होती है, मतलब बचपन की अवस्था, वो किसे कहते हैं। तो बचपन की अवस्था आंसर है उत्तर में हो जाएगा आपका, यह अवस्था जो बचपन की अवस्था होती है 2 सप्ताह के बाद, मतलब 14 से 15 दिनों के बाद से लेकर 2 वर्षों तक की अवस्था होती है। 14 से 15 दिनों के बाद से लेकर के जब बच्चा पैदा होता है उसके 15 दिनों के बाद से लेकर के 2 वर्षों तक की अवस्था होती है। इस अवस्था के प्रारंभ में बालक पूरी तरह से असहाय होता है, मतलब वह न चल सकता, न डोल सकता, न बोल सकता, कुछ नहीं कर सकता। वह असहाय होता है एक प्रकार से, और अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। वह किसी भी चीज़, खाने पीने, खेलने कूदने, उठा, सब चीज़ों के लिए वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। 2 सालों तक उसके माता पिता देख रेख करते हैं। परंतु इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। विकास की गति तीव्र होती है मतलब उसके विकसित होने का जो काम रहता है वह जल्दी होता है। विकास के साथ साथ उसका अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वह धीरे धीरे आत्म निर्भर होता जाता है। फलस्वरूप वह स्वयं खाने, खेलने, चलने, हंसने और बोलने जैसे व्यवहार सीख जाता है। 2 साल का बच्चा होते होते वो बोलने, डोलने और चलने फिरने लायक हो जाता है और खाना पीना अपने हाथों से लेकर खाने लगता है। परंतु संवेग इसी अवस्था में उदित हो जाते हैं और उसमें संवेगों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, देखने लगती है। इस अवस्था में बालकों में पारलक्षितता में कमी आना आरंभ हो जाती है, साथ ही वह अपनी स्मृति क्षमता का प्रदर्शन भी करने लगता है। अगला क्वेश्चन, निरंतरता का सिद्धांत क्या है। निरंतरता, तो निरंतरता क्या है, जन्म से मृत्यु तक की कहानी है। तो चलिए निरंतरता सबसे पहले कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत बताए हैं। निरंतरता को बताते हैं, मानव विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, मतलब ये अपनी अवस्थाएं हरदम बदलता रहता है। गतिशील मतलब गति करता है, परिवर्तित होता रहता है, जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है तथा उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता। एक अचानक कोई विकास नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है। वो बढ़ेगा तो धीरे से धीरे बढ़ेगा, और खाएगा तो धीरे धीरे खाएगा, कोई भी काम करेगा तो धीरे धीरे करेगा। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। जो मनुष्य होता है, जो व्यक्ति हम लोग जैसे हैं, उसमें कोई आकस्मिक अचानक परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण पे मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती है। जो उसकी उम्र है वो धीरे धीरे बढ़ती है और उसकी लंबाई भी धीरे धीरे विकास करती है। एकदम नहीं और परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, तथा जहाँ तक शारीरिक क्रिया अनुक्रियाओं की बात है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों को प्रगतिशील ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों को विकास कहा जाता है, और यह भी एक कदम नहीं होता। जैसे जैसे अनुभव होते हैं वैसे वैसे नई प्रक्रियाएं होने लगती हैं, उनमें विकास होता रहता है।